हेलो फ्रेंड्स। क्रिएटिविटी हब में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं 2023 के अंदर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। यानी कि उसका प्रोजेक्ट का नाम है कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड सिस्टम करके, यानी कि आप उसको HRMS प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ओके। तो मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है और कैसा उसको यूज करना है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि उसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, यानी कि मैं उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी करके रखा है और आप कैसा उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये उसका डैशबोर्ड है। आप इसको लॉगिंग पेज भी बोल सकते हो। यानी कि आप इस जो मैंने वेबसाइट बनाई है, आप ओपन करने के बाद आपको फ्रंट में ये पेज डैशबोर्ड का दिखाई देगा, लॉगिंग फोल्डर। ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि मैंने इसके अंदर दो लॉगिंग फोल्डर बना के रखे हैं। एक एडमिन का एक्सेस है और एम्प्लॉय का एक्सेस है। ओके। फ्यूचर में उसके अंदर मैं मैनेजर लॉगिंग भी करने वाला हूँ और HR लॉगिंग भी करने वाला हूँ। ओके। अभी करंट सिचुएशन के अंदर मैंने इसके अंदर सिर्फ एडमिन एडमिन का एक्सेस है और एम्प्लॉय का एक्सेस है। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम कंपनी के अंदर जाते हैं और हम एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए सबसे पहले एडमिन होता है और जो HR होती है वो क्या करती है, न्यू एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट। यानी कि वैसा ही है प्रोसेस रहेगा। आपको एडमिन रहेगा, वो आपका अकाउंट क्रिएट करेगा। उसके बाद आप जो भी एम्प्लॉय है इजीली वो एक्सेस कर सकता है। ओके। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, आपको मैं सबसे फर्स्ट एडमिन एक्सेस दिखाता हूँ कि एडमिन एक्सेस करने के बाद उसका डैशबोर्ड कैसे दिखाई देता है। ओके। ये देखो, ये एडमिन एक्सेस किया मैंने अभी। एडमिन एक्सेस करने के बाद आपको इधर ऑल एम्प्लॉय का टैब दिखेगा, यानी कि आपको कंपनी के अंदर जितना भी एम्प्लॉय है वो सारे आपको इस डैशबोर्ड के अंदर, यानी कि ऑल एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करने के बाद सारे एम्प्लॉय की लिस्ट आपको इसी यहाँ दिखाई देगी। ओके। उसके बाद करंट एम्प्लॉय, यानी करंट कंडीशन, करंट सिचुएशन के अंदर, करंट डेट के अंदर हाँ, इस कंपनी में कौन कौन एम्प्लॉय वर्किंग है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। पांच एम्प्लॉय के अंदर आपको समझो आपकी कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉय छोड़ के गए, यानी कि निकल गए दूसरे कंपनी में, उसका आपको पूरा डिटेल्स पांच एम्प्लॉय के अंदर मिल जाएगा। यहाँ से हम एम्प्लॉय को, नया एम्प्लॉय उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये कंपनी का हॉलिडे लिस्ट रहेगा, यानी कि जो भी कंपनी होगी वो यहाँ से अपनी अपडेटेड हॉलिडे लिस्ट ऐड कर सकती है। उसके बाद ये फंक्शन दिया है कि मैंने अपलोड सैलरी स्लिप, यानी कि जो एडमिन रहेगा पूरे कंपनी के अंदर जितना भी स्टाफ है उसका सारे स्टाफ का जो भी सैलरी स्लिप है वो एक एक्सेस फॉर्मेट में यहाँ के अपलोड करने के बाद उस हर एक का ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। यानी कि सिर्फ एडमिन को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ के सिर्फ उसको जो भी सारे एम्प्लॉय का जो भी डेटा है यहाँ के सिर्फ सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट, यानी कि CSV फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। बाद में जो उसका बैकएंड है ऑटोमेटिक रन होगा। ओके। उसके बाद ये ऐड एडमिन, यानी कि एडमिन उसके एक्सेस भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि समझो एडमिन के एक्सेस कंपनी को और बढ़ाना है, यानी कि समझो एम्प्लॉय ज़्यादा है, उसका एक एडमिन से एक्सेस यानी कि उस पूरा हैंडल नहीं हो रहा है, उस केस में आप एडमिन और भी अपना एडमिन एक्सेस बढ़ा सकती है। ओके। ये सेटिंग है, यानी कि उसका एडमिन का email ID और पासवर्ड चेंज कर सकता है एडमिन। ओके। तभी मैं फिलहाल आपको एम्प्लॉय लॉगिन दिखाने के लिए मुझे फर्स्ट से फर्स्ट एम्प्लॉय को ऐड करना पड़ेगा। ओके, राइट। ऐसा ही मैं यहाँ एम्प्लॉय ID 01 रखता हूँ, नाम में X लेता हूँ, मेरा लोग Y, लास्ट नेम। ओके। ये एम्प्लॉय है इसलिए इसको मैं एम्प्लॉय सेट कर रहा हूँ। ओके, एम्प्लॉय ऐड हो चुका है। अभी हम जाके चेक करेंगे करंट एम्प्लॉय के अंदर हमारा, मैंने अभी जो एम्प्लॉय ऐड किया है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये देखो, मैंने अभी आपके सामने एक नया एम्प्लॉय ऐड किया है, उसका आपको यहाँ डिटेल दिखाई दे रहा है। यानी कि एडमिन उसका पूरा डिटेल चेक कर सकता है कि
उसका पूरा प्रोफाइल, उसने क्या क्या उसके अंदर अपडेट किया है, वो एडमिन को पूरा एक्सेस रहेगा वो चेक करने के लिए। उसके बाद एडमिन चेक करने के बाद उसका कुछ भी डेटा है, यानी कि उसका ज्वाइनिंग डेट है और कंपनी रिलेटेड जो भी डेटा है, एडमिन अपने साइड से उसको अपडेट भी कर सकता है। ओके। ये डिलीट ऑप्शन भी दिया है, यानी कि जिस एम्प्लॉय को उसका प्रोफाइल क्रिएट कर डिलीट करना है वो भी डिलीट कर सकता है। और उसके अंदर इसके अंदर एडवांस क्या किया है मैंने कि उसका डॉक्यूमेंट, यानी कि एम्प्लॉय में उसका जो भी केवाईसी करते हैं कंपनी की, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी रहता है, वो केवाईसी के लिए हम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, राइट। तो ये केवाईसी का है डिटेल्स, यानी कि एडमिन एम्प्लॉय का केवाईसी भी वेरीफाई कर सकते हैं कि उसने जो भी केवाईसी किया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ के एडमिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकता है। ओके। उसके बाद प्रोसेस, यानी कि एम्प्लॉय जो भी डेली बेसिस पे जो वर्क करता है कंपनी के अंदर आके, जो प्रोसेस मैनेजर उसको असाइन करते हैं वो प्रोजेक्ट, यहाँ आके वो ऐड भी कर सकता है, यानी कि एडमिन एडमिन यहाँ से चेक कर सकता है कि ये एम्प्लॉय कौन से प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है, उसका प्रोसेस उसने कब स्टार्ट किया कब एंड किया, उसका मैनेजर कौन था, उसका भी स्टेटस क्या है, ऊपर एडमिन अपने फोल्डर से हर एम्प्लॉय का डिटेल्स चेक कर सकता है। ओके। उसके बाद उसके यहाँ से एडमिन का एडमिन रहेगा, उसका जो भी ऑफर लेटर रहेगा, कंफर्मेशन लेटर रहेगा, इंक्रीमेंट लेटर रहेगा, जो भी कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहती है, यहाँ से एडमिन उसको अपलोड कर सकता है, यानी कि यहाँ से अपलोड करने के बाद उस एम्प्लॉय के लॉगिन के अंदर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लाइव लोकेशन है, यानी कि एडमिन को ये भी एक्सेस है कि जब एम्प्लॉय इस फोल्डर लॉगिंग सर्वर को लॉगिन करेगा, लॉग आउट करेगा, उसी टाइम में बैकग्राउंड में क्या होगा कि उस ये एडवांस चीज की है मैंने इसके अंदर कि एम्प्लॉय जब लॉगिन करेगा उसका टाइम और वो कहाँ से लॉगिन कर रहा है, वो एडमिन अपने फोटो से हर एम्प्लॉय का ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय कहाँ से भी वर्क कर रहा है, वो कौन से टाइम में उसने इन किया, कौन से टाइम में उसने आउट किया, वो सारा डिटेल्स एडमिन अपने फोल्डर से चेक कर सकता है। ओके। यहाँ से वो मैंने ऑप्शन दे के रखा है कि हम एडमिन हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ट्रैक कर सकता है, यानी कि वो कितना घंटा वो वर्क कर रहा है और वो कौन से प्लेस में जाके वो वर्क कर रहा है। ओके। वो पूरा ट्रैक कर सकता है। बाकी तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि लिस्ट अपलोड सैलरी स्लिप जो भी सेल्स फॉर्मेट रहेगा वो यहाँ से आप इंपोर्ट करके सैलरी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ओके। ये एक हमारा एडमिन पोर्टल होगा। अभी मैं आपको इसका एम्प्लॉय लॉकिंग ओपन करके दिखाता हूँ उसके अंदर मैंने क्या क्या फंक्शनलिटी करके रखी है। ओके। अभी मैं एडमिन पोर्टल को लॉग आउट कर रहा हूँ। ओके। ये रखो, मैंने अभी एम्प्लॉय लॉगिंग किया है। एम्प्लॉय लॉगिंग का अभी जो मैंने एम्प्लॉय ऐड किया था उसका मैं डैशबोर्ड ओपन किया है। यहाँ से खुद एम्प्लॉय खुद का प्रोफाइल चेक कर सकता है, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसने एम्प्लॉय नेम क्या अपडेट किया, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो पूरा यहाँ के चेक कर सकता है। ओके। ये उसकी पूरी डिटेल्स रहेगी, एम्प्लॉय की पर्सनल डेटा, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स, ये प्रोफाइल के अंदर उसको मिल जाएगी। और खुद एम्प्लॉय अपना जो भी पर्सनल डेटा है यहाँ से यहाँ आके एडिट कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। ओके। उसके बाद ये ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एम्प्लॉय को जो भी एम्प्लॉयर ने अपने आईडी प्रूफ अपलोड किया, अदरवाइज कंपनी के साइड से कुछ ऑफर लेटर आया कि नहीं, कंफर्मेशन लेटर आया कि नहीं, वो खुद यहाँ के अपने सर्वर से डैशबोर्ड से चेक कर सकता है। यहाँ के उसका आईडी प्रूफ, यानी कि उसका एम्प्लॉय इमेज, उसका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ से वो आके चेक कर सकता है। उसके ऑफर लेटर, यानी कंपनी ने उस एम्प्लॉय का ऑफर लेटर
अपडेट किया रहेगा तो उसको यहाँ के वो ऑफर लेटर देख सकता है। अभी कंपनी ने इस एम्प्लॉय का ऑफर लेटर अभी भी अपडेट किया नहीं, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ऑफर लेटर नॉट अवेलेबल करके। वैसे आप सारा चेक कर सकते हो, कंफर्मेशन लेटर, लास्ट इंक्रीमेंट लेटर, एक्सपेंड लेटर, यहाँ यानी कि एम्प्लॉय खुद का जो भी डिटेल्स कंपनी रिलेटेड डेटा रहेगा आपको यहाँ से उसको वो डाउनलोड कर सकता है और देख भी सकता है। और ये हॉलिडे लिस्ट यानी कि जो भी कंपनी रहती है वो अपना ईयरली जो भी हॉलिडे लिस्ट रहता है वो अपलोड करने के बाद हर एम्प्लॉय अपने आईडी पे जाके अपना ईयरली जो भी हॉलिडे लिस्ट है वो चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एम्प्लॉय अपना केवाईसी यानी कि जो बोला मैंने कंपनी में आने के बाद हर एम्प्लॉय का आईडी प्रूफ यानी केवाईसी होता ही है। ओके, तो यहाँ आके एम्प्लॉय अपना केवाईसी जो भी इमेज है, अपना आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, यहाँ के वो अपलोड कर सकता है। क्योंकि ये अकाउंट डिटेल्स है यानी कि यहाँ के एम्प्लॉय अपनी जो भी अकाउंट डिटेल्स है यहाँ के वो फिलअप कर सकता है। सो ये प्रोसेस है यानी कि जो भी एम्प्लॉय वर्क करता है डेली बेसिस पे, जो भी प्रोसेस करता है या कि वो ऐड कर सकता है। यानी कि यह ऐड प्रोसेस करने के बाद वो अपना प्रोसेस का नाम, उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसका मैनेजर कौन है, प्रोसेस का स्टेटस क्या है, उसका क्लाइंट नेम क्या है, उसका प्रोसेस लोकेशन, टीम, उस प्रोसेस के अंदर कितने लोग इन्वॉल्व है, और प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन यहाँ के आके वो डाल सकता है। यानी कि यहाँ के वो पूरा ईयरली हो, वो समझो मंथली समझो, पूरा अपना जो भी वर्क कर रहा है यहाँ के वो मेंटेन कर सकता है। ओके, और सैलरी स्लिप मैंने आपको बोला था, जो भी एडमिन वहां से सारे एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ के आपको आप इधर मंथ और उसका ईयर डालने के बाद आपको ऑटोमेटिक उस जिस मंथ के आपको सैलरी स्लिप चाहिए वह आपका अपडेटेड रहेगा, तो आपको यहाँ से आके आप चेक कर सकते हो और उसको अपना सैलरी स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, ये सेटिंग है, यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड अपडेट कर सकते हो, यानी कि आप भूले रह गए तो सब जो आपको पासवर्ड रिसेट करना है आप यहाँ आके वो रिसेट कर सकते हो। ओके, अभी आपको अभी एम्प्लॉय का इधर इमेज उसने इमेज जो भी अपना फोटोकॉपी है उसने अपडेट नहीं किया है, तभी आपके सामने में एक केवाईसी करके दिखाता हूँ एम्प्लॉय फोटो का। अभी यहाँ आके मैं चॉइस फाइल में जाके मेरे पास ऐसा ही है अपलोड। देखो अपडेट डेट आपको अपडेट दिखा रहा है। हम अभी अभी मैं होम में जाके चेक करो, ये देखो उसना उसका जो भी प्रोफाइल है अपडेट हो चुका है। आपको इधर उसका एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय नेम दिखाई दे रहा है, उसका जॉब प्रोफाइल, एक्सपीरियंस। एंड जैसा अभी एडमिन आपकी प्रोफाइल अपडेट करेगी, अदरवाइज आप अपना पर्सनल डेटा अपडेट करोगे, आपको ऑटोमेटिक यहाँ के आप कभी भी आप चेक कर सकते हो अपनी प्रोफाइल, अपना डेजिग्नेशन, अपनी सैलरी स्लिप, अपनी अटेंडेंस, सारा आप यहाँ के चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यही एक मैं स्मॉल एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश किया हूँ। ओके, ये आपको मैं शेयर करने वाला था आज की डेट में फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।